यदि आप बिहार बोर्ड से क्लास 11 का फाइनल एग्ज़ाम 17 मार्च को देने वाले हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि ओरिजिनल आप सभी लोगों का 17 मार्च को आने वाला है। देख सकते हैं 2025 का एनुअल वार्षिक परीक्षा का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, आप सभी लोगों को 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, आप सभी लोगों को समय दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का। और यहाँ पर देखिए साइंस वालों का यहाँ पर भौतिक विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, अभी अभी हो चुका है वायरल। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, जिसमें से आपको मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में बता दिया गया 1 से 170 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बिलोंग्स टू यहाँ पर इतना इतना है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखिए, बोल रहा है इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दोनों जगह पर इसका आप सभी लोगों को PDF भी मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MLT माइनस का 1। देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न है, रूट अंडर इतना की विमा निम्नलिखित में किस राशि के विमा के बराबर होता है, तो तीसरा का राइट आंसर जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेग। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, बोल रहा है निम्नलिखित में किस राशि का ऐसा मात्रक km स्क्वायर a-2s-3 लिखा जा सकता है, तो चौथा का राइट आंसर याद रखिएगा, प्रेरकत्व हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT प्लस BT स्क्वायर द्वारा दी गई है, पिंड का त्वरण है, तो 5 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2B। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियत वेग से। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, सदिश इतना इतना द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बोल रहा है सदिश f वेक्टर बराबर 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा के लंबवत दूसरा सदिश है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फटाफट से क्या बोल रहा है। 9 नंबर बोल रहा है, अगर ए वेक्टर गुना बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तथा BC वेक्टर गुना C वेक्टर बराबर 0, तब ए वेक्टर गुना C वेक्टर का मान होगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 वेक्टर। चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर देखिए, बोल रहा है R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से कण एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय में कण औसत त्वरण का क्या होगा, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2V का स्क्वायर बटे R। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 नंबर है, गुरुत्वीय के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण होता है। 12 नंबर प्रश्न है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तय की गई दूरी के बराबर। 13 नंबर देखिए फटाफट से नोट कर लीजिएगा, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वरण। 14 नंबर प्रश्न है, यदि अभिलंब अभिक्रिया 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान। 15 नंबर प्रश्न है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल है,
तथा उसका वेग है। तो इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.45 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। 16 नंबर प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग p है तो उसके गतिज ऊर्जा होगी। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, p²/2m। 17 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत दूरी टकराता है, टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है। दीवार को दिया गया संवेग है। तो 17 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2mv। 18 नंबर प्रश्न है, समान ताप पर दो बल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवेग। अगला प्रश्न है 19 नंबर बोल रहा है, एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछाल दी जाती है। दो टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3/4। 20 नंबर प्रश्न है, एक समान के दो कणों में से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर है, इस निकाय के द्रव्यमान का केंद्र त्वरण होगा। तो 20 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, a/2 वेक्टर। 21 नंबर प्रश्न है, एक कण एक्स अक्ष के समांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, नियत रहता है। 22 नंबर प्रश्न है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय गोलक द्रव्यमान के तथा उनके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण बराबर है, उनकी त्रिज्याओं के बीच अनुपात है। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय गोलक द्रव्यमान तथा उनके व्यास के इर्द गिर्द जड़त्व है। तो 22 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर बोल रहा है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समरूप रहता है। 24 नंबर प्रश्न है, एक वलय का द्रव्यमान m और उसके त्रिज्या r वलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, mr का स्क्वायर। 25 नंबर प्रश्न है, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आप केंद्र बल लगा रहता है। चलिए 26 नंबर देखिए बोल रहा है, फटाफट से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। द्रव्यमान m का एक पिंड आघूर्ण अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग के साथ घूमता है, इस अक्ष के परितः जिसका जड़त्व आघूर्ण I है, इसका कोणीय संवेग होगा। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर बोल रहा है, एक ठोस गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव इतना है जहां गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा m गोले का द्रव्यमान है, इसमें x। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है। 28 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 44% हो जाएगी। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, एक ठोस गोला बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात ... के बराबर होगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 7/5। देखिए 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण g तथा कैपिटल G तथा स्मॉल g का अनुपात बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, r²/m। 31 नंबर प्रश्न है, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्त के वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होगी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2r। अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है, पृथ्वी के किसी उपग्रह के कक्षीय त्रिज्या एक भूमि स्थिर उपग्रह की कोणीय त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो पृथ्वी के उपग्रह की परिक्रमण काल के बराबर होगा। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 24 घंटे। चलिए 33 नंबर देखिए बोल रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ववत रहेगा।
34 नंबर प्रश्न है, सुदृढ़ता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ml1 t²। 35 नंबर बोल रहा है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ गुणज है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति में वस्तु के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर बोल रहा है, जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होगी, कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, एक मात्रा स्प्रिंग निका एक कार में दोलन करता है, यदि कार का क्षैतिज सड़क पर त्वरित गति से चलता है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर बोल रहा है, पानी के एक बूंद का व्यास डी एवं पृष्ठ तनाव टी है, बूंद के भीतर अधिक दाब का मान बराबर होगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2t/d। 45 नंबर प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पारे का गोला बनाने में किया गया कार्य बराबर होगा पारा का पृष्ठ तनाव इतना है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9.35 × 10⁻³ जूल। 46 नंबर प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत आधारित है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। 51 नंबर प्रश्न है, देखिए कुछ प्रश्न छूटा है इसमें, तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि 70 में मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 51 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर एक पिंड का ताप x के तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर x पाया जाता है, तो x का मान होगा। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 301:25। 52 नंबर प्रश्न है, धातु की एक ठोस गेंद में संकेंद्री गोलीय कठोर यदि गेंद की गर्म की जाए तो ठोस का आयतन। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर बोल रहा है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, पानी के वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान होता है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 536 kcal/kg। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, नियत परम ताप पर टी किस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल 4 अधिकतम होगा? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखिए 57 नंबर प्रश्न बोल रहा है, नियत दाब पर किसी गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन। तो 57 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो परम ताप के समानुपाती होता है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में निम्न में क्या संरक्षित रहता है? तो अणुओं की संख्या। चलिए 59 नंबर फटाफट से आप सभी लोग देख लीजिएगा क्या बोल रहा है, ऊष्मा हानि की दर वस्तु परिवेश के ताप के अंतर के समानुपाती होता है, कथन है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के शीतलन नियम का। 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी चक्रीय प्रक्रम में किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ती है, याद रखिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 100%। 61 नंबर बोल रहा है, प्लांक नियतांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, समतापीय अवस्था में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का निरूपण होता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, ये ताप के बढ़ने से गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो बढ़ती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है विस्मद की उत्पत्ति के लिए ध्वनि तरंगों में निम्न में कौन से कारण उत्तरदायी है? तो व्यक्तीकरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 65 नंबर बोल रहा है, खुले आर्गन पाइप में उत्पन्न तरंगें होती है। तो कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों होती है। अगला प्रश्न है 66 नंबर बोल रहा है, किसी स्वर की तीव्रता का स्तर यदि 20 डेसिबल
डेसिबल हो तो तीव्रता बराबर होगी, किसके बराबर होगी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य अल्फा की अप्रगामी तरंग में दो निकटवर्ती निष्पद के बीच की दूरी है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगाम पर निर्भर करती है। 69 नंबर प्रश्न है, यदि दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 4:1 है तब उनके आयामों का अनुपात कितना होगा? तो 2:1 हो जाएगा। 70 नंबर सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है डोरी का तनाव बढ़ने से अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 70 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, कुछ क्वेश्चन हो सकता है 7-8 क्वेश्चन छूटा हो, तो आप सभी लोगों को मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना रहता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न को स्टार्ट हो जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे सब्जेक्टिव प्रश्न को भी डालेंगे आपको फटाफट से तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2025 वार्षिक परीक्षा का, ये बिल्कुल रियल प्रश्न है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का चैनल आप सभी लोगों के लिए बनाया गया रवीना स्टडी सेंटर का, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।